कहानियां तो बचपन में हम सबने सुनी है, दादी से, नानी से, मम्मी पापा से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। और कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। साथ ही इनसे हम बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं, चाहे वो मॉरल्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, अलग अलग चीजों के, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। मतलब स्टोरीज आर अ ग्रेट वे टू लर्न थिंग्स इन अ फन वे। स्टोरी टेलिंग आज के टाइम में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पीछे छूटती जा रही है। हम उसको चाहे राइजिंग स्क्रीन टाइम की बात करें या फिर हम लोग ज्यादा बिजी हो जाते हैं, स्टोरी नहीं सुना पाते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसलिए इस एपिसोड में मैंने बात की है चितमन कौर से, हु इज द फाउंडर ऑफ हे क्लाउडी। तो हे क्लाउडी जो है वो इंडिया फर्स्ट स्क्रीन फ्री ऑडियो लिसनिंग ऐप है, जिसमें बच्चे स्टोरीज सुन सकते हैं। उनके लिए स्पेशल स्टोरीज क्यूरेट की जाती हैं। उनको बहुत ही सिंपल प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें ये लोग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी सिखाते हैं, नंबर्स भी सिखाते हैं, आपको मॉरल्स भी सिखाते हैं, और प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं जिनको सुन के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इधाया हैज बीन हुक्ड टू हे क्लाउडी। हम लोग डेली रात में उसको कम से कम 2 स्टोरीज तो सुननी होती है क्लाउडी से। उसके बाद एक स्टोरी मैं उसको सुनाती हूँ, विच इज मैंडेटरी। कोई भी स्टोरी अपने आप बना के उसको सुननी होती है कि मम्मा कोई स्टोरी सुनाओ जो आपको आती है। आई मेक अप अ स्टोरी फॉर हर। उसके बाद वो मुझे एक स्टोरी सुनाती है। आई डोंट नो उसकी स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हे क्लाउडी इज एन ऐप जो हम पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बना है, जिसमें बच्चे स्टोरी सुन के एक स्क्रीन से अलग हटते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आई थिंक इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। और आज के एपिसोड में चितमन बताने वाली है कि स्टोरी टेलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस से इनको रिलेट करेंगी। साथ ही हम पेरेंट्स के लिए वो कुछ स्टोरी टेलिंग टिप्स लेकर आई है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम क्या स्टोरी बनाए, क्या सुनाए, बट शी हैज सम अमेजिंग आइडियाज कि हम कैसे अपने बच्चों को फन स्टोरी सुना सकते हैं, उनको कुछ नया सिखा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हम लोग बुक्स से स्टोरी पढ़ के भी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। So there is a lot of fun stuff that we have discussed in this episode. So let's get started. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So आज लिटिल फिक्सेस पे मेरे साथ हैं एक स्टोरी टेलिंग मॉम, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दूसरे पेरेंट्स को भी स्टोरी टेलर बना रही हैं और कहीं कहीं हमारी थोड़ी हेल्प भी कर रही हैं हमारे बच्चों तक स्टोरीज पहुंचाने में. इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मेरे साथ हैं चितमन कौर. शी इज द को फाउंडर ऑफ स्टोरी टेलिंग ऐप कॉल्ड हे क्लाउडी. और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा ऐप है जो स्क्रीन फ्री है और बच्चों को ऑडियो स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस देता है. एंड अभी मेरी बच्ची इधाया, शी हैज बीन लिसनिंग टू स्टोरीज ऑन हे क्लाउडी सिंस लास्ट 1 week एंड शी हैज बीन हुक्ड. तो जब मुझे हे क्लाउडी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस चीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए और जरूर चितमन से भी बात करनी चाहिए कि आखिर उनको ये आइडिया कैसे आया और हम कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो स्क्रीन फ्री रहें. क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बहुत सारा टीवी देखें या दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहें. इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होने वाली है चितमन से. बट बिफोर दैट, लेट्स वेलकम चितमन ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. हाय चितमन, वेलकम टू लिटिल फिक्सेस. आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू हियर. I'm so thrilled to be here too. Thank you so much for having me here. And I'm so excited to know that your daughter's loving Hey Cloudy. And, she's just liking the whole experience in the screen-free way. Yes, even I am very happy with it. कि चलो at least she is not asking कि मुझे मोबाइल पे वीडियो देखना है. उससे अच्छा है कि मोबाइल पे एक स्टोरी सुन लो. राइट. तो आपने ये एक अच्छा सा इनिशिएटिव बच्चों के लिए स्टार्ट किया है. ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते थे इसको स्टार्ट करने से पहले? Before I started Hey Cloudy, मैं corporate में काम करती थी. I was working for over 15 years plus. And it was a little different place. वहाँ पे, of course, the requirement was very simple. I used to work as a product person there. कोई line आती है कि हमें ऐसा कुछ product बनाना है, more in the software space, and I used to kind of develop a complete solution for it. That's where I was, right? Apart from that, of course, I'm a mom of 2 kids. One being a 5-year-old, and another one being who's just completing 1 year right now. Agle hafte. And there I am. I started this whole thing somewhere because there was a journey that I actually undertook, right? Mm-hmm. So whenever you become a mother, I'm sure you've had a similar experience that when you become a mom, there's a lot of thought process that goes into it. How do I make
how do I make the experience of the child, much more better? What is it that I can do? I start looking, yahan se information pata karo, wahan se information pata karo. But one of the biggest thing that comes in is that you start thinking about your own childhood. You start thinking कि जब मैं छोटी थी, मम्मी पापा क्या करते थे? How did we spend time together? Yes, a lot has changed because the world today is full of, we're moving into more nuclear setups. There's a lot of digital world around it. We're not very mindful about it. There's too many things happening. But at the end of it, the most important part is we actually go back to see what worked for us in childhood, right? And I think I had the similar journey out there where I was wondering कि ऐसा क्या special चीज थी, because I've had a wonderful childhood, and I just wanted to have that the bond that I share with my mother. I just wanted that to happen between me and my elder one. I just wanted to get that. And then it's not एक second में कि ये चीज है, oh, this is because of which how it worked. But you kind of think ऐसा क्या था, and suddenly, in the process, I was in the corporate job at that point in time, but in the process of it, I realized that my mother and me had a special time towards the end of the day where we used to sit together and she used to tell me stories, right? And I was like, exactly, I need to do this, and, that was probably the secret to what we have today also, right? And I'm like, I should do that, but I hit a roadblock because I sat with my daughter and I wanted to tell her a story and I didn't know what to tell because वो 3-4 याद थी और वहीं पे रुक जाते थे. Like ऐसे कैसे? मतलब मेरी मम्मी तो बहुत सुनाती थी. मतलब I also consider myself to be a creative person, but what just happened, right? And again, it's a journey, as I told you. एक दिन में answer नहीं मिलता, right? But I went and talked to friends around and I said, did your parents tell you a story? What was your thought? And I saw a very common thread. Everybody had a childhood experience which they talked about, whether it was grandparents, whether it was somebody's sibling, chacha, mami, कोई ना कोई कहानियां जरूर सुनाते थे हमको, right? And अगर आप आज देखें तो आज बच्चे टीवी में watch करते हैं कहानियां, right? The whole narration has changed, right? And the question comes is like, what is right? What is wrong? There is nothing right and wrong. I've understood one thing in life. There's no right and wrong. There's a balance of everything. Right? Yeah. And I said, okay, I would probably find it. I went deep. I even talked to my mom. Mom, you remember you used to tell me stories? And she was like, हाँ, मैं कुछ बोल देती थी, but that's a bullshit. I'm like, no, Mama, you used to tell me the story of Dottie. And she was like, Dottie, अरे हाँ. So she kind of remembered a little, but not too much about it. And I kind of had to dig into my memory and I realized that every single day when I used to sit in the evening, my mother used to tell me a story of a girl called as Dottie. And this girl, Dottie, loved dots all over. Okay. And she got dots on her dresses. She liked her dots on her tiffin and bag and every single place out here. And what I again further realized is that when I was facing a challenge, like, for example, I went to a birthday party and I could not mingle with kids there. I'm just giving an example. That evening, Dottie faced a very similar thing. And I and my mom used to come together and discuss about how she could avoid what she was facing as such, right? So it was a story. It was not like, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? Why did you not share? Why did you not help? Why did you not talk softly? It was always a girl, Dottie, the story which was helping me understand what was the right way and experience the whole world around, right? So when I kind of remembered the whole thing and I said, this is it, the parenting journey can be made many-fold productive, many-fold better अगर हम कहानियां everyday चीजों पे use करके कर सकें. And that was the moment I realized that we really need the world. I mean, not just my daughter, but children around the world who are getting very hooked on to a video form to actually take a step back and listen to meaningful stories. And that's how the journey of Hey Cloudy started. And I kind of said that I probably, need to build this out because I think I've lived the whole life cycle of it. I truly believe each one of us is what we are because of the stories we've heard in our childhood. And, we had to come together to that whole thing. And I said, because we've kind of done the whole journey all together and I have my daughter now whom I want to experiment the whole thing with, I created Hey Cloudy, which is, as you mentioned, it's a screen-free app. It's an audio-only app. And we are looking to change the way the narration, to the way children today consume content. Give them
give them amazing stories that's made by an amazing bunch of parents and experts, childhood experts together. And we want children to listen, re-listen. I'm not saying the parents should not tell stories. You can't hide away from the particular thing out there. Yeah. However, we compliment you using Hey Cloudy, where you can very clearly just give that particular app to your child also, because there's no ads and anything onto it, and they can experience the whole thing. And we focus on early years because we've heard this, right? 0 to 3 years, 0 to 5 years, 0 to 7 years is when the child's brain is actively growing. So and a very important part here is that children can't read a lot of it half of the time. 4-5 साल के बाद ही शुरू होता है the reading part, right? So they're dependent upon parents and caregivers, grandparents की कहानियां बताओ, चीजें बताओ, and we're helping you कि वो उन कहानियों को सुन पाते हैं. So UI is also so specific कि छोटा बच्चा भी उस पर क्लिक करके उसको basically कहानी आराम से बैठ के सुन सकता है. And that is how it started, with an idea about me and my child, and it kind of went into something where we want children to now come together and listen to stories. ओके. इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि मैं उसको यूज कर रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, तो जैसे आई प्ले वन स्टोरी, उसके बाद उसमें ऑटो प्ले है, तो वो अपने आप स्टोरी चलती चली जाती है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार स्क्रीन देखने की भी जरूरत है, बिकॉज स्टोरीज आर मूविंग ऑन एट देयर ओन पेस. तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज आई डोंट लेट हर यूज माई फोन. तो इस तरीके से भी मतलब ऐसा नहीं कि उसकी स्टोरी स्टॉप हो जाएंगी. इफ आई वांट हर टू लिसन टू स्टोरीज फॉर मे बी 30 minutes, तो वो 30 minutes तक वो सुन सकती है, which is something I really enjoyed, and even she is enjoying. She is learning new words and new different stories, क्योंकि मेरे पास तो वही स्टोरी है, या फिर मैं उसकी किसी लाइफ सिचुएशन से स्टोरी बना के उसको सुना देती हूँ. And the stories which my mother or my father or my grandparents used to tell, उन स्टोरीज से मेरी बच्ची रिलेट नहीं कर सकती. दो स्टोरीज वर वेरी ओल्ड फैशन्ड. मतलब वो कई बार हम लोग को भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो हम लोग को समझाई जाती थी कि नानी ने समझा दिया. हम लोग नानी कह जाते थे, नानी कहानी सुनाओ. वो हम लोग को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी. बट अगर मैं वही कहानी राय को सुनाऊंगी ना, तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएगी. वो हर चीज पूछेगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है. क्योंकि हम लोगों का मेरा गांव से टच था, या फिर जो हमारे दादी दादा थे वो गांव में रहते थे, तो वहां गए तो हमें थोड़ा सा आइडिया था कि क्या लाइफस्टाइल होती है, और इधाया का नहीं है. तो इसलिए भी मेरे पास कई बार उसको सुनाने के लिए वो स्टोरीज नहीं होती जो वो लोग सुनाते थे. तो थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है. more related. हाँ, it becomes more relatable. It's very critical कि बच्चे को आसपास की चीजों से बनाया जाए. तभी that is why काफी कहानियां जो even folk tales हैं, हमने वो folk tales भी लाए हैं, but we have twisted them a little bit, ताकि आजकल की generation, the young kids who are very independent and very smart, can also absorb it well. Yes. और इसी में जैसे अभी स्क्रीन फ्री टाइम की बात हो रही है, तो उससे पहले स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें, तो जो हमारे बच्चे हैं, ये स्टोरी टेलिंग अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया कि बच्चों को कैसे नई चीजें लर्न करने में हेल्प करती है, या हमारी मे बी हेरिटेज को समझने में हेल्प करती है. तो इस चीज को आप थोड़ा सा प्लीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कि स्टोरी टेलिंग किस किस तरीके से किड्स की हेल्प करती है. So storytelling has its own magic. See, each one of us, कुछ भी बड़े छोटे जो भी है, अगर आप कोई भी चीज समझानी हो कहानी के थ्रू समझाई जाए, तो it gets absorbed more deeply, right? As I was mentioning, Dottie, for example, Dottie did things which मेरी मम्मी चाहती थी कि वो चीजें करे. So वो Dottie के बारे में बात करती थी, पर मुझे नहीं कहती थी वैसे करो. But you start relating and kind of works out. I mean, simple things of today's generation. I mean, if I just take an example, one of the biggest problems parents आजकल है कि बच्चे बहुत impatient होते हैं. I mean, हम भी impatient हो गए हैं काफी. पर वो it's like अभी चाहिए. It's like, how do you handle it? So we have like a beautiful story where we took like mango. हर बच्चे को mango पसंद है in that sense, right? So it's a story about a monkey and a mama, and the monkey says, "Mama, they live in a mango tree." It's like, "Mama, can I take the mango?" The mama says, "Wait," And it says, wait for the green to turn gold. Now, if you think of it, it's a very simple story out here, but just by taking an example like this, you keep waiting, and eventually the mango turns gold, right? It becomes yellow. And now is the right time for you to take it. So I'm just saying, if you think of a particular situation which you're struggling with your child around, right? It could be different for different parents, right? And creating something around it
by taking a boy or a girl or a animal, right? Don't say you don't do it. I mean, we have to, but then if you keep pointing finger at a child, it doesn't work out. Whereas if you take a similar situation with someone else, right? It could be another boy, it could be another girl. If nothing boy, girl, you can take an animal which the child likes and create the similar surrounding with them and see how they should do. Often, जब आप बच्चे को पावर देते हो डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ कैन वी सॉल्व इट, बच्चे के पास राइट आंसर आ जाता है एंड देन दे अप्लाई दैट थिंग ऑन टू इट, यू नो. one small thing I'll have to mention here is that storytelling is not something which will have एकदम से इफेक्ट नहीं होगा, उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता. मतलब अगर बच्चा ब्रश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कहानियां भी सुनाती हूँ, वो नहीं हो सकता, राइट? इट हैज टू बी टोल्ड एट अ टाइम जब बच्चा काम है, इज इनफ टाइम जब वो एब्जॉर्ब कर सके और आपको इसके चेंजेस धीरे धीरे लॉन्ग टर्म दिखेंगे. एंड दैट सेंस आउट देयर. वो ऐसे नहीं है, वो क्रोसिन नहीं है कि बुखार आया तो अभी आपने क्रोसिन दी तो आप ठीक हो गए, वो चीज नहीं होती है. बट इट्स वेरी क्रिटिकल कि हम बच्चों को अभी टेंट्रम हुआ ठीक है, कल होगा ठीक है, हफ्ते के लिए हुआ ठीक है, महीना भी ठीक है, बट हमको उसको लॉन्ग टर्म ईयर वाइज बच्चे के हमेशा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने के लिए कहानियां बहुत काम करती हैं. एंड आई थिंक हम ईच पेरेंट has it in us to make the stories which are right for our child. That is, I think we have to have a confidence in that to make it work. And once you just cross that barrier, it's an amazing journey. Yes. इनफैक्ट मैं इधाया को सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसमें लास्ट में क्या होता है कि सिंड्रेला वांट्स टू स्टडी या फिर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज इधाया वांट्स टू स्टार्ट हर फैशन बिजनेस समडे. तो मुझे बिजनेस करना है, क्लोथ डिजाइनर बनना है. तो मैंने उसको उससे कनेक्ट कर दिया है. तो उसको लगता है अच्छा मम्मा फिर उसका बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, उसने क्या बनाया, फिर वो और उसके डिटेल में चली जाती है. बट आई थिंक जैसा आपने बोला कि हम लोग अपने हिसाब से, क्योंकि वी नो द बेस्ट कि हमारे किड्स को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उनकी स्टोरीज मोल्ड कर देते हैं. बट ऑब्वियसली वी नीड स्टोरीज फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. हम सारी स्टोरीज नहीं बना सकते, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम पूरे दिन उनको स्टोरीज सुनाएं. या फिर कई मॉरल्स, जैसे मॉडल्स की अगर बात करें, जो स्टोरीज होती हैं, जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज हो गई, इस टाइप की स्टोरीज हो गई, वो भी कई बार हमें नहीं याद होती हैं. तो ऐसी चीजें जो सिखाने वाली हो गई, लर्निंग वाली, वो आ जाती है. प्लस जैसे कि फोक टेल्स की बात हो गई या फिर मैथोलॉजी की बात हो गई, ये सारी चीजों का एक्सपोजर स्टोरीज से मिल सकता है बच्चे को, और वो भी एक आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड वे में मिल सकता है, राइट? That's true. And I'll also tell कि हम चाहे हम स्टोरी टेलर होते भी हैं तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से बात करते हैं अपने बच्चे को. जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, जो समझ लीजिए अगर मैं फैशन डिजाइनर हूँ तो मुझे फैशन डिजाइनिंग के आसपास की बहुत नॉलेज होगी, पर मुझे फॉर एग्जांपल एज एन आर्टिस्ट की नॉलेज नहीं होगी, एज अ पर्सन हु गोज एंड क्लाइम्स माउंटेन वैसी नहीं होगी. तो व्हाट हैपेंस इज जब सो यू नो व्हेन यू वांट टू गिव अ होलिस्टिक पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर देना चाहे बच्चे को हर तरफ से, राइट, इट हेल्प्स टू हैव कोई और, like Hey Cloudy for example was made from a point, because I'll tell you, I love animals. मेरी हर कहानी में animal आ जाता है. But there are other stories also that are there, right? So each one of us are good at something, and there are some things we need help on, and then holistic view, because बच्चे को सिर्फ वो नहीं आना चाहिए जो कि मम्मी और पापा को आता है, in that particular sense out. It has to be more, and that really helps otherwise also. But yes, at the end of it, हमें अपनी values भी pass करनी होती हैं, and we have to see what is the best way to do it. I love the idea of what you're doing with Cinderella. I've done exactly the same. And I have to say, जब finally Cinderella की book पढ़ी, उसने बोला मम्मी इसमें तो ये है ही नहीं. I'm like हाँ, but so wait till the time that happens. आप कुछ भी कर लो, फंसोगे जरूर कहीं ना कहीं. हाँ, बाद में तो उनको पता ही चलेगा, बट तब तक आई थिंक उनका माइंड थोड़ा सा कम इम्प्रेशनेबल होगा, उन्हें थोड़ा आइडिया लग चुका होगा ना. Totally hear you. I am a mother too, and I completely understand where you're coming from. Yeah, और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी जो आई थिंक काफी टीवी देखते हैं. लाइक इट इज नॉर्मल टू वॉच मे बी 1 घंटा 2 घंटा टीवी एवरी डे, बिकॉज वी मदर्स, वी पेरेंट्स एक्चुअली ऑल्सो नीड सम मी टाइम. हमको भी थोड़ी सैनिटी चाहिए, या हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, या फिर हमें सिर्फ बुक पढ़नी है, तो हमें भी अपना टाइम चाहिए. तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मोटिवेट आवर किड्स कि जाओ भैया टीवी देख लो. Now, when we want them to move to this audio storytelling thing, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे तुरंत अग्री हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसे तरीके हो सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो स्क्रीन से हटके स्टोरी टेलिंग पे जाए? नॉट नेसेसरली जस्ट ये ऑडियो स्टोरी टेलिंग वाला ऐप, या और भी किसी तरीके से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं? There are multiple challenges here and multiple solutions also, and हमें अपने आप देखना पड़ता है कौन सी चीज works for us. क्या होता है कि especially work from home and the last 1 year of COVID, right, and the fact that
everybody is very busy and our life has become very fast now. We are giving more and more screen time to our children. हम लोग बोल रहे हैं मेरी मीटिंग है, तुम देख लो 1 घंटा, मेरी अभी ये करना है, मुझे अभी चाय पीनी है, 1 घंटा देख लो. There are times when it's okay because see, we also have to survive, right? Let's be very honest about that. However, if we take a stance, right? If we take a stance saying this is not something which I want to do, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, and हम एक बच्चे को ये बात समझा पाएं, I can assure you, I am very, very sure because I've not only seen मेरी family में, I've seen in other places also, it is very much possible. As parents, हमको accept करना है कि screen is not the only solution to make a child busy. That's the point, right? एक बार and you know, it's inside us, right? And there are times what happens is that बच्चे, मैं Hey Cloudy का example ले रही हूँ because we're talking about it in the audio app, but what happens is that आप टीवी में बच्चा देख रहा है, बैठा हुआ है, टीवी चल रहा है, तो ज़ॉम्बीनेस, आप बैठे हुए उसके सामने, आपने वहां भी एक कहानी सुनी, पर वो बहुत डिफरेंट है सुनने से, बाय द वे. उसमें आपने सब कुछ देख लिया है, जबकि आप कहानी सुनते हो तो आप बहुत कुछ इमेजिन करते हो अपने माइंड में, एंड इट्स ह्यूज डिफरेंस. बट वो इतना स्टिमुलेटेड है कि आप एकदम से उसको बोलोगे ऑडियो में सुनो, बच्चा 1 सेकंड नहीं होने वाला है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. You have, as a parent, you have to take a stance कि I need to help my child. मुझे अपने बच्चे को help करना है. ये step movement के लिए जो एक वीडियो से ऑडियो है, because मुझे अपने बच्चे की long term overall growth पे देखना है. And ये only हम as parents कर सकते हैं. हमें एक clear stance लेना पड़ता है इस चीज में, और एक छोटे छोटे बेबी स्टेप से उनको साइड करना पड़ता है. चाहे आप कहानी सुना रहे हो, मतलब बच्चे को शायद बोरिंग लगेगी शुरू में, इट्स ओके. आई मीन आपको देयर आर सर्टेन टिप्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन डू टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. बट आई मीन खुद सोचिए, अगर एक 15 मिनट है, बच्चे ने एक कहानी सुनी, अगर समझ लीजिए मैं कहानी बता रही हूँ 10 बच्चों को सामने बैठे, और मैं बोलूँ कि यू नो एक लड़की थी एंड वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके सामने एक रिवर फ्लो कर रही थी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ना वो 10 बच्चे, each one of them, हर बच्चा वो स्टोरी को अपने दिमाग में इमेजिन करेगा. हर बच्चे के दिमाग में एक लड़की होगी, शायद किसी के दिमाग में 4 साल की होगी, किसी के दिमाग में वो 7 साल की होगी, किसी ने ड्रेस अलग पहनी होगी, यू नो, किसी के बाल लंबे होंगे, पेड़ अलग अलग तरह के. I'm being honest, you know, the point is if you can get children to draw what they were thinking, आप क्लियर कट आपको प्रूफ मिलेगा कि हर बच्चा अलग सोच रहा है, बिकॉज उनके दिमाग में उनने अपने एक्सपीरियंसेस, उनका फेवरेट कलर अगर पर्पल है तो उसने पर्पल की ड्रेस पहनी होगी. Whereas अगर आप वही 15 मिनट सेम कहानी एक आप वीडियो में दिखाओगे, बच्चे ने वही कहानी सुनी पर उसने कुछ भी यूज नहीं किया, बिकॉज पूरा वहां पे बच्चा है, यू नो. सो आई एम जस्ट सेइंग वही 15 मिनट्स आपने कहानी भी सुनी, बट आपने अपने ब्रेन को इतना यूटिलाइज नहीं किया. एंड we all know, all of us know that brain की एक amazing capability होती है कि आप जितना उसको use करो वो उतना better होता है, right? And especially in the early years. So storytelling, listening is a very powerful tool. आज आपको उसका immediate impact नहीं दिखेगा, पर we don't know how the world will be when our kids become big. बहुत ही different world होने वाली है इस तरीके से, right? And for us, we want them to be creative, we want them to imagine. And this step of movement from watching to listening cannot really happen without a parent guiding you towards it. Some kids take it, some kids take time, but it's critical that we take a stance. And I have a very simple solution to anybody who's struggling with screen time. मैं simple ये बात बोलती हूँ कि अगर आप struggle कर रहे हैं screen time से, सबसे पहले hold yourself and say, 1 महीने I will do what it takes, but more than that, make a schedule. Make a simple schedule for the day. And by schedule, I don't mean 12 बजे एक क्लास, 12:30 एक क्लास, 1 बजे एक क्लास. That's not the schedule what I mean. When I schedule, I mean is let the child get up on time. There's a time at which the child gets up, a time at which the child sleeps, time at which there's a quiet time or a sleep nap time, खाना right time पे. When you have these slots there, और उसके बीच में 1 घंटा 2 घंटा जो आपके पास टाइम होता है, let the child do free play. Let the child know predictability. और अगर आपके डे शेड्यूल में कहीं भी वीडियो का टाइम नहीं है, because you put some painting for them, you can do what you want, you can sit and listen to, you know, something on your, you know, anything out there for an hour. It really helps because you've planned the day और उसमें screen नहीं था, बच्चे को पता है screen नहीं आने वाला है, both the expectations are set, and voila, you don't have a screen time. I mean, it just works wonders because
They know हमको Saturday को एक movie मिलेगी, and that's all. They're not asking for it for the full day because of it. हाँ, because they know कि एक बार तो मिलेगी. हम ये भी नहीं कह रहे कि we are going cold turkey. तुम्हें कभी टीवी देखने को ही नहीं मिलेगा, कभी फोन नहीं मिलेगा, right? Clarity कि अगर आपको आधा दिन देना है तो आपने बोला 4 से 4:30 आपको मिलेगा, but then बच्चा 11 बजे नहीं पूछेगा, फिर वो 6 बजे नहीं पूछेगा, because it's not the time of that particular thing out there, right? So I think schedule really helps you plan your day, and also keeping screen in control. As I mentioned to you, we should not hide away from technology. But technology को हम कैसे यूज कर रहे हैं? Technology is not only iPad दिखाना या TV दिखाना, because there's content there. Technology is also using things like, say, Hey Cloudy, for example, because 1 घंटा आप बैठ के गाने सुन सकते हो, right? We have got such amazing content. I'll tell you, there are parents who play with blocks, right? Every child plays with blocks and colors and everything. There's music for that also during that period of time for you to calm yourself. There's tabla music, instrumental tabla, instrumental sitar. We've got stories. We've got so many other small things out there which really can fill up the day of your child very beautiful. इवन अभी क्या होता था, जैसे व्हेन आई वाज कुकिंग डिनर, तो मेरी बच्ची मुझसे आके बोल देती थी, मम्मा गाने लगा दो, म्यूजिक चला दो. वो ये नहीं बोलती थी कि मम्मा टीवी चला दो, क्योंकि मैंने कुछ दिन ऐसा किया कि जब भी मैं खाना बनाती थी तो आई यूज्ड टू पुट सम म्यूजिक ऑन. तो उसको लगा कि ये मम्मा का म्यूजिक का टाइम है, तो वो खुद ही आ जाती थी कि खाना बनने जा रहा है, इसका मतलब मम्मा म्यूजिक लगा दो. उसको भी लगता था मैं बोर हो जाऊंगी, क्या करूंगी, म्यूजिक लगा दो. तो एज यू सेड कि एक शेड्यूल जो फिक्स करना होता है ना, वो हेल्प करता है. बच्चे भी समझ जाते हैं, दे आर वेरी इजी टू मोल्ड at this age. और अगर हम very easy to mold, and they're also very easy to be explained to. अगर आप उसको पूरा दिन का बता दो, they just work smoothly according to it. थोड़ा protest आता है, and you have to hold on to that protest. After all, you're the parent who needs to guide sometimes. Yes. और ऑडियो कंटेंट की बात करें तो पॉडकास्ट है हमारा ऑडियो कंटेंट. पॉडकास्ट भी जैसे बात होती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत इंटीमेट होता है, क्योंकि हम किसी को एकदम अटेंशन देके सुन रहे हैं, है ना, कि हम मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम विद देम और कुछ गेन कर रहे हैं. तो इट इज इंटीमेट और वी लर्न फ्रॉम इट रादर देन अगर हम कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ना या वीडियो देखना इज बैड, इट ऑल हैज इट्स प्लेस, बट ऑडियो का बात अलग आती है. उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटीमेट होता है, और अगर वॉइस को आप अच्छे से, जैसे आपकी जो ऑडियो स्टोरी टेलिंग ऐप है उसमें भी जैसे वो एकदम से कोई इफेक्ट होगा तो वो उसको अपने मुंह से बोल के बताएंगे, या फिर अलग अलग वॉइसेस में बताएंगे कि बर्ड ऐसे बोल रही थी, बर्ड के पापा इस वॉइस में बोल रहे थे. तो ये सारी चीजें अगर अच्छे से बताते हैं तो बच्चों को फिर इंटरेस्ट आता है, उनको लगता है कि हाँ, देयर इज मोर टू एंटरटेनमेंट. I totally agree with you. And one more thing I just wanted to say is that, when you try to make this Hey Cloudy app, कैसे आवाज आएंगे, देखो there's a lot of work that goes in the back end, creation, story and everything. We took a very conscious call also कि हम बहुत ज़्यादा special effects, special चीजें नहीं डालेंगे, बहुत extra music नहीं डालेंगे. We want it to be natural. We want it to be as if a mother or a father or a grandparent is telling story जैसे हम बात कर रहे हैं. Like Hey Cloudy, which is, the whole story about Hey Cloudy is it's a fluffy blue cloud in the sky. And वो बच्चों से मिल नहीं सकता because वो cloud है in that sense out here. So it kind of talks to children. So it's a Hey Cloudy, which is like a real thing, which kind of talks to them with stories. They give music, and children love music, just as what you said, right? They're just very happy with the particular beats and songs and things around that. So we have this whole thing where you were listening to Hey Cloudy, who's your friend out here, and it's nice to feel that I have somebody next to me. Yeah. और हमारे जैसे पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को खुद से स्टोरी सुना के एंगेज करना चाहें तो उसके लिए भी क्या आपके पास कोई स्टोरी टेलिंग टिप्स हैं? Oh, absolutely. See, one of the first things I mentioned earlier was that you have to take the first step to start telling story. Have confidence, because when you're a storyteller and you're doing the story in front of 10, 15, 50 people out there, children out there, right? It's a different game. But remember, here we are talking about, यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने ही बच्चे को कहानी बताने के लिए, and there is always a special bond आपके between है, right? So what is, parents say मुझे कहानी नहीं आती, मुझे नहीं पता moral क्या बोलना है, मुझे नहीं पता start कैसे करना. I'm like, doesn't matter. It's your own child. It's important to just first and foremost start, because if you don't start, you will never ever tell a single one of them in that sense out there, right? You can read, that's true, but your own stories are great. One of the biggest thing, बहुत एक easy तरीका इस जगह पे हो सकता है कि आप अपनी childhood की stories बता सकते हैं.
अच्छा। बच्चों को बहुत मजा आता है कि अगर मैं 4 साल की हूँ तो जब मम्मा 4 इयर्स की थी मम्मा क्या करती थी, राइट? हम सबके पास चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी वाज हैविंग, शी फेल डाउन, साइकिल चलाते हुए गिर गई काइंड ऑफ थिंग, एंड शी वाज नॉट गेटिंग अप एंड ट्राइंग अगेन. नहीं मम्मा मैं गिर जाऊंगी. एंड आई सेड व्हाट हैपेंड व्हेन मम्मा वाज स्मॉल? मम्मा did the cycling like this. There was a complete thing I told her about. देखो मुझे 100% याद नहीं थी, पर मैंने भी there were some incidents and I kind of made a story around that. And she was like, oh my God, मम्मा आपको आती है ना? मैंने of course आती है, तब तो मम्मा को कार भी आती है, kind of a thing. So she kind of, there's a huge relationship with your childhood stories. So वो सबसे बड़ी बात है कि आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला, आप मुझे क्या बोल रहे हो, it just involves. So बच्चे इससे बोर नहीं होते. Best thing is to start with your childhood stories. Another thing I can tell you is that हम लोग इतने real world और real so-called issues में busy हो जाते हैं that कई बार हम भूल जाते हैं कि बच्चे की दुनिया थोड़ी अलग है. In a child's world, a lion can talk. A mouse and you can be friends, and you can climb a rainbow, right? So all these things are real for them. So sometimes we should just empty our mind a little bit, keep it in a corner and say, I'm sitting with my child and, I can do anything. There can be silver dust coming. I can go inside a tree, burrow, find a fairy land. So I'm just saying, we just have to get off our real world. थोड़े से real world को कोने में करके थोड़ी मस्ती कर सकते हैं. I think that is a very very nice way, because उससे बहुत interesting चीजें मिल सकती हैं आप जो कर सकते हो in that sense. That would probably be a second idea on that one. And third, as I said, where modulation helps, right? Okay. अगर slow down and begin big and अब क्या हुआ, and your past, तुम्हें खुद नहीं पता भी क्या होने वाला in that particular story, but it's important to do a little pauses in the right place. Oh my God, reduce, increase those things. Make the interested child come back, right? So अगर थोड़ा सा they're becoming like a little bored or something, especially happens in initial times when you're forming that bond out there. आप बोलोगे तो बताओ क्या हुआ, अब बच्चे पे क्वेश्चन आ गया, वो सोचेगा kind of a thing, ऐसे के वैसे, So you can make stories together, and I have to be honest, right? I make stories day in, day out, but there have been cases when after the whole thing, she says, Mama, aaj aap ye wali story batao. I have to repeat the same thing again and again. And there are times when she says, Mama, aaj na mujhe na tortoise ki story chahiye. Ab main tortoise ki story kahan se ekdam se lekhe aau? So I'm like, ek tha tortoise. I have no idea what the second line is going to be. Yeah. I started. So I was like, एक था tortoise, हाँ क्या हुआ? कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा. आएगा, सही बात है. Take the first step, and sometimes नहीं होता. So like what, you can just ask the child कि तुझे क्या लगता है क्या होने वाला है? You should tell something. So I'm saying I'm requesting all of you, to tell a story, because I think starting is important, and it can go a long way in the bonding that you can have with your child. या चितमन, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस. और कई बार ऐसा होता है कि मैं धाया को इम्प्रोवाइज स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आफ्टर अ वीक वो कहेगी मम्मा वही वाली स्टोरी सुनाओ ना जो आपने रीनी फेरी की सुनाई थी. तो लाइक कौन सी स्टोरी थी, क्या होता था, बट शी रिमेम्बर्स इट. वो अगर मैं गलत सुनाऊंगी ना तो कहते कि नहीं, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था. मैंने कहा जब तुझे याद है तो क्यों सुन रही है? कहती नहीं मुझे तो सुननी, सुनाओ. I have those favorite stories I have to say, which is मुझे वो repeat करनी पड़ती, पर मम्मा पिछली बार तो ये हुआ था. हाँ ये हुआ था. I'm like, I mean, think of it. I've grown up, I have kids, and I'm going back to my mother and saying, Mummy, वो डॉटी वाली story कैसी थी? So you can kind of understand how much long these stories kind of go back in that sense. And it's an amazing time when our kids are growing up. I just have to say that while it might look like stress initially, it's fun. It's fun. Take it as fun, and come up with any kind of a game. Challenge yourself. I can assure you it's going to be fun. yes. तो ये बात हुई पेरेंटिंग थ्रू स्टोरीज की, क्योंकि पेरेंटिंग के इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. ये काफी फन एस्पेक्ट है और साथ ही हम लोग कुछ सिखा भी सकते हैं अपने बच्चे को. और हे क्लाउडी हेल्प कर सकता है, एज यू सेड कि इट इज देयर टू कॉम्प्लीमेंट अस पेरेंट्स स्टोरीज के थ्रू. तो चितमन, आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू अबाउट दीज थिंग्स. मुझे बहुत अपनी लाइफ की चीजें भी शेयर करने को मिली, और मुझे ये भी समझ में आया कि हम जो पेरेंट्स हैं वो एक ही जैसी फेजेस में होते हैं, चाहे वो कितनी सिंपल सी चीज है स्टोरी टेलिंग, बट
आप भी वैसी स्टोरी सुनाती हो और मैं भी वैसी ही स्टोरी सुनाती हूँ, वही चीजें होती है, तो इट यू नो हेल्प मी कनेक्ट, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा आपसे बात करके, और पता भी नहीं चला कि कितनी देर हो गई बात करते हुए। सो इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू ऑनलाइन और आपके वर्क के बारे में और जानना चाहे, तो वेयर वुड यू लाइक टू सेंड देम? At any point in time, if you want, you can mail us. It's called as hello@heycloudy.co. Otherwise, you can download the Hey Cloudy app. And Hey Cloudy app ke andar, there's a chat option out there. And you will actually directly reach to me. That kind of comes to me in that sense out there. We get connected onto WhatsApp. We also have a community on Facebook. And the whole topic about the community is parenting through stories, which is powered by Hey Cloudy. And here we are mothers and fathers. For grandparents come here, I would love them also to join us. But you know, it's typically parents who've come together and we talk about कैसी कहानियां हम बच्चों को बता सकते हैं. What are the kind of stories we can do? And all these things help you connect to the Hey Cloudy community. It helps you connect to Hey Cloudy team as well as me. And we are always there as Hey Cloudy, as a fellow parent. And if you're facing any challenges or you have special, things which you would like to discuss about stories and कैसे हम बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, I'm always there and available. Feel free to reach out to me. Wonderful, Chitman. Thank you so much for sharing your ideas about storytelling, about giving screen-free time to kids, or about motivating kids to go screen-free. तो मुझे ये सारी चीजें शेयर करी. मुझे लगता है, बल्कि आई एम completely sure कि जो भी सुनेगा उसको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है एक अच्छे तरीके से, जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं. तो थैंक यू. Thank you once again. And I just have to say one thing. I love the idea of your podcast. The Little Fixes is an amazing name, because I believe hum sab mein, as a parent, we have that special, not just as parent, but as individuals also, have that special thing out there, those little hacks out there, little fixes is what you call it as, which when we can share together, जब हम साथ में as a community आके share कर सकते हैं, it can work wonders for everybody. So thank you so much for creating this lovely nest out here, where we all can come together and share our little hacks and secrets around and, grow together. Wow, thank you, Chitman. तो फिर आज आप कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हैं अपने बच्चों को? बहुत ही मजेदार एपिसोड था, और इसको सुन के आपको कुछ आइडियाज आए होंगे कि आप अपने किड्स को कैसे एंगेज कर सकते हैं स्टोरीज में. तो डू ट्राई दीज आइडियाज, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंटायर एपिसोड. अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड से और भी पेरेंट्स को और भी किड्स को बेनिफिट हो सकता है, तो उन्हें जरूर इस एपिसोड के बारे में बताइए. आप अपने सोशल मीडिया पे हमारा इस एपिसोड का स्क्रीनशॉट लेके हमें शाउट आउट दे सकते हैं आप, या फिर आप वर्ड ऑफ माउथ से भी बता सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी, यूजफुल मैसेजेस स्प्रेड करना हम सबको अच्छा लगता है. डू स्प्रेड वर्ड अबाउट दिस एपिसोड, दिस पॉडकास्ट. साथ ही अगर आप लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो डू रेट एंड रिव्यू अस. और अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे नहीं है, किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो सब्सक्राइब टू अस, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप कोई भी फन, अमेजिंग एपिसोड, वैल्यूएबल एपिसोड मिस ना करें. हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे @littleFixesPodcast पे फॉलो जरूर कीजिए टू स्टे कनेक्टेड. और मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो. बाय.